परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में अपने विश्वासियों से वाचाओं को बांधा है और वो वाचाएं विश्वासियों के जीवन में पूरा करना चाहता है और समय समय पर वो अपनी वाचा को विश्वासियों के जीवन में पूरा भी करता है। परंतु ये वाचाएं किसी के जीवन में तभी पूरी होती हैं जब कोई सच्चाई और पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर और उस परमेश्वर के किए गए वादों पर विश्वास करता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने वादों को मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वह मेरा प्रभु है और मैं उसकी प्रजा हूं, तब हमारा यह विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ देता है, परमेश्वर के और नजदीक ले जाता है और परमेश्वर का सामर्थ जीवन में काम करने लगता है। और जब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करने लगता है, तब परमेश्वर के द्वारा कही गए हर वादे आपके जीवन में एक एक कर पूरे होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा और हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर अपने किए गए वादों को हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। और इसके लिए हम एक वचन भी देखते हैं, यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय पहला वचन, यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1। उसमें इस वचन में कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। वचन में परमेश्वर क्या कहता है? यह विश्वासी की आत्मा को एक बार फिर से जगाने के लिए ये वचन है। वो क्या कहता है? उठ। कहता है अपनी सारी आलस, चिंता, निराशा, दर्द, व्याकुलता में घिरकर परमेश्वर के विश्वास में कमजोर पड़ गए हो, तो यह वचन हमें फिर से फुर्ती, आनंद, आशा, आराम, शांति देते हुए बताता है कि एक बार उठो, फिर से विश्वास में खड़े हो जाओ। कहता है, पहले कहता है उठो, तुम विश्वास में फिर से उठो। तुम्हारी आत्मा लड़खड़ा गई थी, गिर गई थी, तुम परमेश्वर से दूर हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, फिर से उठो मेरे विश्वास में। और क्या कहता है? और प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तुम्हारा प्रकाश फिर से लौट आया है, क्योंकि तुम फिर से मेरे विश्वास में लौट आए हो। आत्मा की उन तमाम कमजोरियों को, निराशा को छोड़कर तुम एक बार फिर से मेरे विश्वास में लौटे हो, तो तेरा प्रकाश फिर से लौट आया है। और आगे कहता है, और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। कहता है उठो, वह आ गया है। कौन? यहोवा। और कहता है उसकी तेज तुझ पर उदय हुआ है, उसका तेज तुझ पर प्रकाशित हुआ है। बस जरूरत क्या है? हमें अपनी आत्मा को एक बार फिर से जगाकर फिर से परमेश्वर के विश्वास में भर जाने का। हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के उस तेज
और प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। और हमारे जीवन में वो प्रकाश परमेश्वर का जो है, जिससे हमारी आत्मा और हमारा जीवन प्रकाशित होता है, वो प्रकाश हमें चाहिए। प्रत्येक विश्वासी को उस प्रकाश की आशा रखनी चाहिए। और आगे क्या कहता है यशायाह 62 चैप्टर 60 वर्स 2 कहता है, देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति की जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहां वचन क्या कहता है? एक चेतावनी भी देता है, देख पृथ्वी पर वह समय आ गया है जब अंधियारा और जाति जाति के लोग पर घोर अंधकार छाएगा। सब लोग अंधकार में डूबेंगे, पृथ्वी पर अंधेरा होगा, जाति जाति के लोगों पर अंधकार छा जाएगा। इसका क्या मतलब है? उन्हें कुछ दिखेगा नहीं, अंधकार में कुछ दिखता नहीं। इसलिए कह रहा है कि सब पे अंधकार छाना है। और आगे कहता है, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। लेकिन कहता है, तुम मत घबराना मेरे विश्वासियों, तुम पर यहोवा उदय होगा, स्वयं परमेश्वर, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुम अंधियारे में नहीं गिरोगे, तुम उजियारे में ही रहोगे। और किसके उजियारे में? जो परमेश्वर का तेज है, जो परमेश्वर का प्रकाश है। कहता है, तुम उसमें रहोगे, अंधकार तुम्हें नहीं छू पाएगी। लेकिन पृथ्वी पर अंधकार छाएगा, लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, लोग भटकेंगे, जाति जाति के लोग भी भटकेंगे, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखेगा, उन्हें कुछ सूझेगा नहीं, किधर जाऊं, किस तरफ जाऊं, किसके पास जाऊं। लेकिन कहता है, तुम मत घबराना, क्योंकि तुझ पर मैं स्वयं उदय होऊंगा और उसका तेज, मेरा तेज तुझ पर होगा। ये वचन विश्वासी को आत्मा में जागकर परमेश्वर के तेज को अपने ऊपर प्रकट होने देना चाहिए। यह हम विश्वासियों का काम है कि आत्मा में फिर से उठे, परमेश्वर के विश्वास में जागे और परमेश्वर का वो तेज जिसकी बातें परमेश्वर इस वचन में कह रहा है यशायाह के 60 में, उसे हमें प्राप्त करना है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी और जाति पर छाने वाला अंधकार हमारे जीवन पर भी छा जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो हमारा जीवन उस अंधकार में बेचैन हो उठेगा, उस अंधकार में तड़पेगा, भटकेगा, सिसकेगा। उस भयानक घुटन को सहने से बेहतर है कि हम अपने ऊपर यहोवा परमेश्वर को उदय होने दें और उसके तेज को अपने जीवन में भरकर स्वयं को प्रकाशमान कर लें, ताकि जब संसार पूरे अंधेरे में डूब जाए तो भी हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति जलती रहे, हम प्रकाश में सदा बने रहें और अंधकार की घुटन से अपने आप को बचा सके। वैसे भी हमारा परमेश्वर यह कभी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अंधकार की मृत्यु को सहन करे। वह तो हमें ज्योति का जीवन देना चाहता है और उसके लिए परमेश्वर समझाता भी है। क्या कहता है? यूहन्ना 8:12 कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा,
जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर हमारा यीशु हमें एक बार फिर से समझाता है, एक चेतावनी देता है। कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, वो बार बार इस चीज को कह रहा है और वचन कहता है कि फिर से कहा। परमेश्वर बार बार क्यों कहता है? कि हम उसे भूले नहीं, हम उसे याद रखें। और इसीलिए वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, मैं ही जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। कह रहा है, मैं ही तो हूं ज्योति इस जगत की। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो अंधकार में नहीं डूबोगे बल्कि जीवन की ज्योति पालोगे। अनंत जीवन की ज्योति तुम्हारे अंदर जलने लगेगी। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। और वास्तविकता यही है कि यीशु भी चाहता है कि हम अंधकार में न चलें बल्कि हम ज्योति में चलें। और हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं, इसका रास्ता प्रभु यीशु ने स्वयं ही हमें बता दिया। यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, यदि तुम ज्योति में जलना चाहते हो तो मेरे पीछे चल पड़ो। जब तक हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे हम अंधकार से दूर रहेंगे और हमें इस ज्योति को पाना है, क्योंकि यीशु की ज्योति में ही जीवन अर्थात अनंत जीवन है। अंधकार तो मृत्यु को दर्शाता है। इसलिए यीशु स्वयं कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु की ज्योति में ही सब कुछ है, यानी कि जीवन, सामर्थ, शांति, आनंद, उन्नति, मुस्कान और यहाँ तक कि चंगाई भी है। आइए एक वचन और देखते हैं, ईसाया 58:8, ईसाया चैप्टर 58 वर्स 8। तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। यहाँ इस वचन में परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी ज्योति से भर जाओगे, प्रकाशमान हो जाएगा तुम्हारा जीवन, तब कहता है तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी आत्मा जो बीमार है, जो लाचार है, वो तुरंत चंगी हो जाएगी मेरे प्रकाश को पाते ही। और आगे कहता है और तू धार्मिक हो जाएगा। इसीलिए कहता है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। यीशु यहीं छोड़ नहीं देता, कह रहा यहोवा तेरे साथ चलेगा अपने तेज को अपने साथ लिए हुए, और उसका तेज तेरे पीछे पीछे होगा, तू आगे आगे होगा। इसलिए तू अंधकार में न होगा, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे साथ होगा। वचन कहता है कि यदि प्रभु यीशु का प्रकाश हमारे अंदर है तो यह निश्चय ही चमकेगा और हम चंगाई से भरे रहेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहोवा का तेज सदा हमारे पीछे होगा। इसलिए हमें खुद को अंधकार से निकालकर ज्योति में चलाना ही होगा, यदि हम आशीष पाना चाहते हैं। और इस प्रकाश को पाने का माध्यम हमारा परमेश्वर है और उसका पुत्र है, और उस पर विश्वास जरूरी है।
और आगे परमेश्वर कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न तो रात्रि और न ही अंधकार के हैं। परमेश्वर सीधा कहता है क्योंकि तुम सब तो ज्योति की संतान हो, क्योंकि मैं ज्योति हूं और तुम हमारी संतान हो। हमें अंधकार और रात्रि से क्या लेना देना, क्योंकि अंधकार में डूबकर स्वयं को मिटा लेने का क्या फायदा। लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रकाश से प्रकाशित होते रहेगा आपका जीवन, और यह जीवन सदा दिखता रहेगा, वह न तो छिपेगा ना ही लुप्त होगा। हम अंधकार में भी चमकेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे यहोवा का तेज होगा। चारों ओर तो अंधेरा होगा, लेकिन हम उस अंधेरे में भी चमकेंगे, प्रकाशित होंगे। इसलिए हमें इस ज्योति को पाना होगा, और प्रत्येक मनुष्य का जो विश्वासी है उन्हें इस बात की कोशिश करनी है कि परमेश्वर की उस ज्योति को प्राप्त करें। और उसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? यीशु के पीछे चले। और उससे पहले परमेश्वर ने कहा उठो, अपनी आत्मा में फिर से उठ जाओ, और तुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ है, तुम प्रकाश से भर गए हो। मेरे परमेश्वर के विश्वासियों, आपको भी इस ज्योति को पाने का प्रयास करता है, और सिर्फ प्रयास ही नहीं करना, इसे जीवन में पाना है। और इस ज्योति को पाकर आप अपने जीवन में सदा प्रकाशित होते रहें, और आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करे। और यह निश्चित होगा अगर आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, निराशा को त्याग देंगे, आत्मा को फिर से जगाएंगे, निश्चित आपका जीवन अंधकार में नहीं चलेगा। जबकि पृथ्वी और जाति जाति पर अंधेरा छा जाएगा, फिर भी हम और आप जो परमेश्वर के विश्वासी हैं वो प्रकाश में चलेंगे। और हमें ऐसा ही करना है। जब परमेश्वर हमें प्रकाश देने को तैयार है तो हमें उस प्रकाश को पाना है और अपने जीवन को प्रकाशित करना है। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।